हेलो स्टूडेंट्स, तो लाइंस एंड एंगल्स का वीडियो चल रहा है हमारा, यही टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक में पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे और उस पर कुछ एप्लीकेशन भी करवाया था। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको इस वीडियो के में एक्सप्लेन करेंगे और फिर कुछ हम क्वेश्चन करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। जैसे पहला है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? Those points which are lying in a straight line is called collinear points। जैसे एक फिगर मैंने आपके सामने बना रखा है, दिस इज अ लाइन। इस लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। पॉइंट्स दोज विच आर लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। तो देयर आर टू थिंग्स, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? जैसे ये हो गया ए बी सी, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए हम इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। एंड दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया था, द एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। तो ये डॉट हो गया पॉइंट, दीज आर पॉइंट, फिक्स पोजीशन है इनकी। तो ये आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नॉन कोलिनियर, ये आपके एक स्ट्रेट लाइन में है तो कोलिनियर। इसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एक टर्म ये भी आता है एडजेसेंट एंगल्स। Two angles are called adjacent angles if they have common vertex and common arm। वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और आर्म भी कॉमन होनी चाहिए। तो these angles are called adjacent angles। इनको हम adjacent angles कहते हैं, क्योंकि इन टर्म्स की आपको अभी जरूरत पड़ती रहेगी, राइट? तो ये adjacent angles हो गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टर्म आता है एंगल बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझें, एंगल बाइसेक्टर तो हम समझते रहेंगे। बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट, देयर आर टू टर्म्स वी जनरली यूज्ड। अब जैसे दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर गई, दो लाइन। अब यहीं पर अगर कोई लाइन है, इस लाइन को, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट आपको बताया था मैंने, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर इसका हम मिड पॉइंट ले लें एम, मिड पॉइंट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम, इसको हम मिड पॉइंट कहेंगे। तो यहां से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो हम ये कहेंगे इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर दिया। यहां पर नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे हम इंटरसेक्ट कर दिया, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन एल हैज बाइसेक्टेड ए बी। बाइसेक्टिंग का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अभी आगे बाइसेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जगह जगह आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बाइसेक्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस है। इंटरसेक्ट कहीं से भी कट कर सकती है, लेकिन बाइसेक्ट मिड पॉइंट से ही पास होगी। क्लियर हो गया? ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर है, द रे विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। अगर ये एंगल सपोज करें 60 डिग्री है पूरा, और इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो जो भी एंगल होगा उसके दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे।
क्लियर हो गया होगा बाइसेक्ट का मतलब? बाइसेक्टिंग मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट? तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। कोलिनियर पॉइंट्स, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर्स, राइट? आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा है, प्रूव दैट, ये एक फिगर है, देयर आर 4 रेज OQ, OP, OS एंड OR। रेज का बताया था, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, O इज वन एंड पॉइंट, बाकी ये मूव कर रहे हैं। तो ये आपके 4 रेज हैं। हमें प्रूव करना है एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान प्रूफ है इसका। हम क्या करेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। हम सपोज कर लेंगे, देखिए प्रूफ करने में एक आसान तरीका होता है, हमको बार बार POQ, POS, SOR, ROQ ना लिखना पड़े। पहले तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी विल डू वन कंस्ट्रक्शन। हम OQ रे के अपोजिट में एक रे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, एक रे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जस्ट अपोजिट। वी विल कंस्ट्रक्ट अ रे अपोजिट टू OQ। सपोज ये रे हो गई OM, रे अपोजिट टू OQ। OQ के अपोजिट में हमने OM रे अपोजिट कंस्ट्रक्ट कर दी। कंस्ट्रक्शन में हो गया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ रे OM अपोजिट टू OQ, अपोजिट टू OQ, अपोजिट टू OQ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में OM एक रे कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम मार्क करेंगे एंगल। इसको मार्क कर दीजिए एंगल 1, इसको मार्क कर दीजिए एंगल 2, इसको मार्क कर दीजिए एंगल 3, इसको 4, इसको 5। वी हैव मार्क्ड दीज एंगल्स 1, 2, 3, 4, 5। इससे हमारा थोड़ा सा जब मेथड है आसान हो जाएगी। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ OPQOM अब एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि हमने अपोजिट में कंस्ट्रक्ट कर रखा है। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। QOM नाउ इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ QOM इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में हमने कंस्ट्रक्ट कर रखी है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो प्रूफ में हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल 3 मत लिख दीजिएगा। कहीं पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 3 एंगल 3 मत लिख दीजिएगा। अगर ये 1 प्लस 2 होता तो 3 लिख देते, लेकिन ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इट वोंट बी इक्वल टू 3। ये हमने इनका नाम दे दिया है कि हमको POQ POM बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इनका नाम दे दिया है। ये 1 और 2 नहीं है, अब इनकी जगह इनका नाम आ गया है। ये अभी हम आगे भी करेंगे बहुत जगह।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. Similarly, PQOM is a straight line. Similarly, QOM is a straight line. Therefore, angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 180. Angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is 180 डिग्री. इसका भी रीजन सेम होगा. लीनियर पेयर एक्सियम सेम रीजन होगा. अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए. एडिंग एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 प्लस 180 360. तो एंगल 1 इज POQ. एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल POS. अब नाम दे दीजिए, ओरिजिनल नाम. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल POS. एंगल 4 एंगल SOR. एंगल 4 का नाम दे दिया एंगल 5 ROQ 360. प्रूफ हो गया. यही लाना था. एंगल POQ एंगल POS एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 360. प्रूफ हो गया. है ना आसान क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अभी एक फिगर दे रखा है आपके सामने. ABC is a line and BF and BE are raised, BD again raised. एंगल जो रे BF है वो एंगल DBC को बाइसेक्ट कर रही है और BE रे एंगल ABD को बाइसेक्ट कर रही है. अभी मैंने बाइसेक्ट बताया था आपको. बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. यानी कि ये जो रे है BF ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंड BE रे इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है. इन द फिगर OE एंड OF are angle bisector of ABD and CBD. BD and BF है ये. BE and BF, BD and BF, BE and BF are angle bisector of angle ABD and CBD respectively. If angle ABD, पूरा एंगल ABD आपको x दे रखा है तो हमको प्रूफ EBF की वैल्यू निकालनी है. EBF की वैल्यू निकालनी है. तो शुरू करते हैं. प्रूफ एंगल ABD इक्वल टू क्या होगा? क्या है? x. तो एंगल EBD कितना हो जाएगा? EBD x/2. एंगल बाइसेक्टर है. ये एंगल अगर पूरा x है तो ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा. ये दोनों x/2 होंगे. एंगल बाइसेक्टर मैंने क्या कहा था? डिवाइडिंग एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अब एंगल DBC
DBC. DBC कैन बी रिटन एज, हम ये लिख देते हैं एंगल ABD प्लस DBC. DBC ये 180 होगा. एंगल ABD प्लस एंगल DBC 180 डिग्री. लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम. एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा. तो हमने ले लिया एंगल ABD प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180. हमें DBC की वैल्यू निकालनी है. DBC को यहीं रहने दो. इक्वल टू 180 माइनस एंगल ABD. एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस x. एंगल ABD की वैल्यू दे रखी है हमको, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी x. हमें निकालना है एंगल DBF. DBF की वैल्यू निकालनी है. एंगल DBF, हमें DBF की वैल्यू निकालनी है. तो एंगल DBF इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल DBC, हाफ एंगल DBC, क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है. ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है. तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ दिस. क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इसको मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं. एंगल EBD इक्वल टू एंगल EBA इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EBD. जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे यहां पर लिख सकते हैं एंगल DBF इक्वल टू एंगल FBC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DBC. एंगल DBF इक्वल टू एंगल FBC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DBC. ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. एंड तो इन दैट केस वी कैन राइट डाउन इट लाइक दिस, जैसे यहां पर अभी किया हमने. एंगल EBD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABD. तो एंगल ABD x था तो x/2 लिख दिया. क्लियर हो गया का कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल DBC. हाफ एंगल DBC इज 180 माइनस x. 180 माइनस x, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस x/2. अब देखिए आपके पास DBF की वैल्यू भी आ गई. DBF की वैल्यू भी आ गई और EBD की वैल्यू भी आ गई. और हमें निकालना है EBF. तो हम लिख देंगे EBF प्लस EBD. हमें निकालना है वैल्यू EBF की. तो EBF इक्वल टू हो जाएगा EBD एंगल EBD प्लस DBF. भाई एंगल EBF की वैल्यू निकालनी है हमको. फाइंड एंगल EBF कह रहा है. और एंगल EBF इक्वल टू होगा एंगल EBD प्लस एंगल DBF. इसकी वैल्यू है हमारे पास. एंगल EBD इक्वल टू x/2
प्लस डी बी एफ की वैल्यू भी है हमारे पास, अभी निकाली है, 90 माइनस एक्स बाई टू, 90 माइनस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 90। है ना कितना आसान क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखिएगा एंगल बाइसेक्टर में क्या करना होता है। जहां एंगल बाइसेक्टर लिखा तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं दिस इक्वल टू हाफ ऑफ होल, दिस इक्वल टू हाफ ऑफ होल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसलिए मैंने ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, सम मोर क्वेश्चंस। चलिए ऐसा करते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लीनियर पेयर एक्सियम एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आपको करवाया था। दीज आर द रेज इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, कुछ भी मान लीजिए, ओ मान लीजिए, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम देखिए यहां पर ये एंगल 5x दे रखा है, दिस इज 5x, दिस इज 2x। इसको बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एंगल POC इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल DOQ, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Angle POC is equal to angle DOQ and which will be equal to 2x. अब हम ले लेंगे एंगल AOB is a straight line. AOB is a straight line. तो ये 5x हो गया, ये भी आपका 2x हो गया, और ये 5x, तो 5x प्लस 2x प्लस 5x स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दे रखे हैं, दीज आर स्ट्रेट लाइन्स, ऑल आर स्ट्रेट लाइन्स, ये सब स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सब ये लाइन दे रखे हैं इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। और जहां पर दो या दो से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। एक नया टर्म आपके लिए, कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। दो लाइन तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ही, ये तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, अगर तीसरी लाइन भी यहीं से इंटरसेक्ट कर गई तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा। So, two or more than two lines intersect from the same point. So that point is called concurrent point. Concurrent point. ये सारे टर्म्स हैं जो आगे चल के आपके काम आएंगे। Concurrent point. So point of concurrency also. So these are the basic terms which you must know. तो ये बहुत, AB is a line, CD is a line, PQ is a line are intersecting at the same point O. So this is called point of concurrency, concurrent point. So we are taking AB is a line. So 5x plus 2x plus 5x is equal to 180 degree by linear pair axiom, straight line। ये हो जाएगा आपका 5 plus 2 7 plus 5 12x is equal to 180, x is equal to कितना हो गया, 12 1 जब 12 6 15 डिग्री, x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई और आपसे कहा गया फाइंड x बाई 3, तो x बाई 3 कितना हो गया, 15 बाई 3 5 डिग्री। ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा ध्यान से कि निकालना क्या है।
आपने x = 15 डिग्री निकाल के छोड़ दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपको x/3 कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अच्छा क्वेश्चन है। हमको ये दे रखा है, इफ एंगल A is 5 times, angle A is 5 times of its complementary angle and 5/7 times its supplementary angle, then find the angle A. एंगल A आपका 5 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 5/7 है उसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमें एंगल A फाइंड आउट करना है। हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल A बी x डिग्री मान लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 - x, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल 180 - x, x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - x का सप्लीमेंट्री एंगल 180 - x। इसी के बीच में तो रिलेशन दे रखा है आपको, तो पहले दोनों निकालने होंगे। अब बोल रहे हैं कि 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - x will be equal to 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपस में इक्वल है। 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब ऐसे 5 हम कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब 7 को इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा 0 630 - 7x इक्वल टू 180 - x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -6x इक्वल टू, और 630 उधर जाएगा तो 180 - 630 ये आपका हो जाएगा -450, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 75 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A इज 75 डिग्री। है ना अच्छा क्वेश्चन? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों लग गए कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे ना आपको मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, आज उन्हीं पर क्वेश्चन हो रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQ इज अ लाइन एंड OR इज अ रे विच इज मेकिंग 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म होता है। हम पूरा परपेंडिकुलर ना लिखें तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। दैट मीन्स ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, OR रे PQ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। OS एक दूसरी रे है जो PO एंड OR के बीच में है। हमें प्रूफ करना है एंगल ROS, यानी कि दिस एंगल, ये एंगल को हमें प्रूफ करना है हाफ एंगल QOS माइनस POS। एंगल ROS ये एंगल QOS माइनस POS के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इसमें ये ले लेंगे ROS, एंगल ROS प्रूफ
एंगल आर ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल आर ओ एस को हम लिख सकते हैं एंगल एस ओ क्यू माइनस क्यू ओ आर। देखिए ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लिख सकते हैं, पूरे इस एंगल को हमने पूरे एंगल में से एस क्यू ओ आर माइनस कर दिया तो हमको ये एंगल मिल जाएगा ना। अगर हम क्यू ओ एस की वैल्यू निकालना चाहें तो हम एस ओ क्यू में से आर ओ क्यू माइनस कर देंगे, हमको ये एंगल मिल जाएगा। नाउ एंगल आर ओ क्यू will be equal to एंगल आर ओ पी। दोनों तो 90 डिग्री होंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये पार्ट भी 90 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो हम यहां पर कर देंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस क्यू ओ आर की जगह लिख देंगे एंगल आर ओ पी। हमने एंगल क्यू ओ आर की जगह लिख दिया एंगल आर ओ पी, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दोनों 90 डिग्री हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ पी को ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि आर ओ पी की जरूरत नहीं है हमको। हम आर ओ पी को लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर यानी कि आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। हमने पी ओ आर को, जो हमारे पास था आर ओ पी, इसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, दिस प्लस दिस। ये दो पार्ट्स से मिलके तो बना है एंगल पी ओ आर, हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, एंगल एस ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ये आपका एंगल आर ओ एस है। इस आर ओ एस को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में। ये भी एंगल आर ओ एस है, ये भी एंगल आर ओ एस है, और ये माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 आर ओ एस, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ आर माइनस पी ओ एस। ये आ जाएगा, और ये 2 को हम शिफ्ट कर देंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ आर माइनस पी ओ एस। देखिए एंगल आर ओ एस, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। हमने ब्रैकेट लगा दिया है, एंगल एस ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। हमको लाना भी तो ये था, एस ओ क्यू है, ये एस ओ आर नहीं है, एस ओ क्यू है, एस ओ क्यू। तो एस ओ क्यू माइनस एरो पी, एस ओ क्यू, हाँ एस ओ क्यू। तो हमें लाना भी यही था, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। यही हमको लाना था, आ गया। बाय मिस्टेक आर लिख गए थे। तो एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, क्योंकि एस ओ आर तो हमको यहाँ पर लाना था ना, यह है एस ओ आर। तो एंगल एस ओ क्यू माइनस
POS यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया आपका। तो ये थे आज कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर डिस्कस किए। तो ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, जिसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।